चलिए देखिए आज हम लोग क्लास नाइन्थ का प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यानी कक्षा 9th में प्रश्नावली 1.1 में जितना भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, तो बस आप देखते रहिए। ठीक है, देखिए प्रश्न है आपका, कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कि जो शून्य है क्या वह एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछना है कि जो शून्य है वह एक परिमेय संख्या है, क्या उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे, देखिए उत्तर हल करेंगे, लिखेंगे कि हाँ, लिखेंगे क्या कि हाँ शून्य, हाँ शून्य एक क्या है कि एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए शून्य जो है वह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए यानी कि 0 है। ठीक है, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 0 का 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए ये आपका एक नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा का प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है। 2 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें का 2 नंबर प्रश्न का 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह आपका प्रश्न है 2 नंबर। ठीक है, चलिए हल करेंगे। लिखेंगे माना कि क्या हमें मानना है वो समझिए। लिखेंगे माना कि पहला वाला को a मानेंगे, दूसरा का वाला को b मानेंगे। ठीक है, माना कि a बराबर कितना हो गया 3 हो गया और b बराबर हो गया 4। ठीक है, अब देखिए ये कितना पूछा है 6 पूछ रहा है ना, तो ये n का होता है, नंबर होता है, तो n+1 हम करते हैं, n+1 तो कितना हो जाएगा 6+1 बराबर कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 7। ठीक है, n+1 का मान हो गया 7। अब देखिए ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कितना निकालना है 6 निकालना है। हमें ये n+1 का मान कितना आया हुआ है ये देखना है। n+1 का मान आया हुआ है हमारे पास 7। ठीक है, तो इसमें हम 7 से गुना करेंगे। देखिए 3 में ऊपर भी 7 से गुना और नीचे भी 7 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनके साथ में भी 3 के ऊपर गुना और 3 के नीचे भी 7 से गुना कर देंगे। इस 4 में भी ऊपर 7 से गुना और नीचे भी 7 से गुना करेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा 3 7 21 हो जाएगा और बटा में हो गया आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 4 7 28 और बटा में हो गया 7। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखेंगे। देखिए कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगा आपका। देखिए 21 के बाद क्या आता है 21 के बाद 22 22/7, 22 के बाद फिर से 23/7, 23 के बाद 24/7। ठीक है, 24 के बाद 25/7 और 25 के बाद 26/7, 26 के बाद 27/7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 आपका परिमेय संख्या है वो जो है आ गया। देखिए ये भी आ गया और इसका कितना पूछ रहा था 6 पूछ रहा था। यहाँ पर हमने 6 जो है परिमेय संख्या निकाल लिया किसके बीच 3 और 4 के बीच। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न चालू करते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, ठीक है। देखिए इसके बाद है आपका 3 नंबर प्रश्न, उसको देखते हैं। देखिए इस का प्रश्न है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसे करके दे रहा है। देखिए लिखेंगे प्रश्न 3 नंबर प्रश्न, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच यह कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यह प्रश्न आपका दिया हुआ है। चलिए इसे हम बनाते हैं, हल करते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। बहुत ही आराम से सबको समझ में आएगा। जिससे भी समझ नहीं आ रहा था, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है, तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है सर, ऐसे क्यों हुआ, ठीक है। कुछ भी आपको अगर प्रश्न में लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए देखिए हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे माना की, लिखेंगे माना की। तो क्या मानेंगे जी, देखिए इसको ए मानेंगे तो ए का मान हो गया आपका 3/5 हो गया, ठीक है। इसको बी मानेंगे तो बी बराबर हो गया आपका 4/5 हो गया। अब देखिए n+1 का मान हमें चाहिए, तो n का मान कितना है 5 है, 5 + 1 हो गया आपका 6, ठीक है। ये रहा आपका 3/5 डॉट डॉट कर देंगे 4/5, ठीक है। अब देखिए कितना है, ये 6 आया है ना, तो 6 से इसमें ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। देखिए 3 × 6 और बटा में ये 5 × 6 हो गया। इसमें भी करेंगे 4 × 6 और बटा में 5 × 6, ठीक है। अब देखिए ये आपका गुना करेंगे तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा और 5 × 6 = 30 हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 × 6 = 24 और 5 × 6 = 30 हो गया, हो गया ना जी। चलिए देखिए तो क्या करेंगे 18 के बाद, अब देखिए लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है। इतना हमें लिखना होता है। फिर से लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच कितना है 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, ठीक है। देखिए 18 के बाद क्या आएगा, 18 के बाद आपका हो जाएगा 19/30 हो गया, 19 के बाद 20/30, फिर 20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22/30, 22 के बाद 23/30। देखिए 5 हो गया 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। ये रहा आपका उत्तर, आंसर, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर दिया। ये रहा आपका उत्तर, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। होली है भाई, होली है, ठीक है। देखिए 4 नंबर का पहला प्रश्न, ठीक है। इसमें सही गलत आपको करना है। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो लिखिए दूसरा का है
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक है जी, पूर्णांक एक पूर्ण संख्या ना, एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चल देखिए विचार कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है। देखिए 3 को प्रश्न दिया है, आपको इसमें से बस कुछ नहीं करना है, आपको इसको सही और गलत कर देना है। कौन सही है कौन गलत है, इसको सत्य असत्य में हम कर देंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये सही है यानी कि सत्य है। जो प्रत्येक देखिए प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, यानी कि और दूसरा का प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। जी नहीं, गलत है। तो ये आपको हो जाएगा कि असत्य है। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, सरकार की प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। जी नहीं, ये भी नहीं होता है, तो ये भी हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, यानी कि पहला आपका सही है, बाकी दोनों क्या है कि गलत है। ठीक है, चलिए आपका 1.1 जो है ख़त्म हो गया कक्षा 9th का। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम आपका 1.2 को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको अच्छा लगा हो प्लस तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप एक मिनट रुक जाइए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार कोई सहायता अगर आप चाहते हैं कि इसका आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आपको साइंस का चाहिए, ठीक है, साइंस का हो, ठीक है, चाहे आपको मैथ का चाहिए, ठीक है, चाहे आपको सोशल साइंस का चाहिए, ठीक है, साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, ठीक है, इंग्लिश हो, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी या फिर आपका संस्कृत हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। ठीक है, अपना नाम लिख कर भेजिए कि हमें क्या चाहिए, आपको अपना नोट्स कौन सा नोट्स चाहिए वो लिख कर इस पर भेजिए, हम आपको नोट्स वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।